Hey. हाय गाइस। आज मैं बात करूँगी 2-3 चीज़ों के बारे में, जिसमें से पहला है योग निद्रा। योग निद्रा और उसके बेनिफिट्स। मैंने अगर आप लोग जानते हैं श्री श्री रविशंकर गुरुदेव, तो मैंने उनका हैप्पीनेस प्रोग्राम भी किया हुआ है और 2 बार किया है। एक बार यहाँ मुंबई में ही और एक बार मैंने बैंगलोर आश्रम जाकर किया है। वो भी यूथ प्लस जो प्रोग्राम था, हैप्पीनेस प्रोग्राम यूथ स्पेशल, उसमें, और योग निद्रा भी उसी में कराते हैं। तो आज जस्ट मुझे बहुत दिनों बाद याद आया कि हाँ, योग निद्रा करते हैं, तो मैंने किया। और उसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। इन केस कोई ऐसा है जिसको एंग्जाइटी है, जो रिलैक्स नहीं कर पाता है, या बस रूटीन है तो थकान हो जाती है। ऑफ कोर्स किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सबका चलता रहता है, ऑफिस रहता है, पढ़ाई रहता है लोगों का, जस्ट कुछ भी हो। बेसिकली एक बढ़िया 20 मिनट्स के अंदर आपको एकदम एक रिलैक्सेशन चाहिए। तो ये 20 मिनट का योग निद्रा होता है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, योग निद्रा बाय AOL गुरुदेव। इतना बढ़िया आप रिलैक्स हो जाओगे। मैं 7 घंटे सोकर जितना मैंने रिलैक्स नहीं फ़ील किया, उतना मुझे अभी फ़ील हो रहा है। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही किया और वो अब तक फ़ील हो ही रहा है। मतलब आई थिंक 1 घंटा हो गया मुझे, आधा पौना घंटा हो गया रहेगा मुझे किए हुए, और अब तक उतना ही रिलैक्स्ड मतलब मुझे फ़ील हो रहा है। और जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। तभी भी मैंने जब भी, तो ये तो हो गया अबाउट योग निद्रा। आई एम ट्राइंग टू बी वेरी फोकस्ड विथ माई वीडियोज़। तो अभी योग निद्रा का हो गया, ये है उसका ब्यूटी कि आपको सुपर रिलैक्स्ड कर देगा। उसका और फिर ये चीज़ कि मैं जब बैंगलोर आश्रम गई थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था। तो बैंगलोर आश्रम में जब गई थी तो मैं इसी, जैसे कि मैंने बताया, यूथ स्पेशल हैप्पीनेस प्रोग्राम था, तो उसके लिए मैं गई थी। और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी उस टाइम पे, और वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब आई थिंक 3 दिन का था या 2 दिन, 3 दिन का था। और आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर का बात है। तो वो ऐसा था कि वहाँ पे हम लोग को अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो जाता था। 6 बजे हम लोग को उठ जाना पड़ता था। आई थिंक 6:30 या 6:45 हम लोग को असेंबल होना पड़ता था। फिर उसके बाद थोड़ा सा योगा होता था। फिर उसके बाद हाँ, स्टार्टिंग में तो पहले सूर्य नमस्कार होता था, योगा होता था अच्छे से पहले सब। फिर उसके बाद होता था योग निद्रा। हाँ, हम लोग 2 टाइम होता था ये। फिर उसके बाद जो हैप्पीनेस प्रोग्राम का कोर्स है वो शुरू होता था। उसके बाद ब्रेकफास्ट होता था एकदम मस्त। वो फूड भी क्या अलग ही, मतलब ये सारे जो जगह होते हैं स्पिरिचुअल एकदम और धार्मिक, अपने जो स्थान है, क्या ही मतलब जो खाना होता है वो सच में एक अलग ही, उसमें एक वो होता है कि मतलब एक बहुत बढ़िया बेस्ट होता है, मतलब बेस्ट। और फिर उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहता था थ्रू आउट द डे। और आप लोग एक बार उसका वेबसाइट चेक कर लेना। मुझे तो 2 साल हो गया, मेरे को तो बस मेन ये वीडियो बनाना था कि योग निद्रा क्या मस्त है। बट हाँ, ये पूरा कोर्स हैप्पीनेस प्रोग्राम ही पूरा इतना सही है ना, मतलब इतना बढ़िया कोर्स डिज़ाइन किया है कि और वो सबके लिए, कोई भी एज ग्रुप का उसमें जा सकता है। और आप
वो उसमें मतलब मैं डिटेल्स तो नहीं बताऊंगी, ऐसे बताना नहीं होता है कि हैप्पीनेस प्रोग्राम में होता क्या है, बट इतना बताऊंगी कि 3 दिन का होता है मोस्टली, और वो इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। अब 3 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा ही लगेगा, मतलब जो अंदर अंदर जो चेंजेस होना है वो ऐसे होगा अंदर से एकदम। मैं कुछ भी डिटेल्स नहीं बताऊंगी, जिसमें जो एक्टिविटीज़ होता है या क्या होता है, जो भी होता है सब बढ़िया होता है, सब परफेक्ट ही होता है। तो ये तो हर एक मतलब हर इंसान जो ये प्लैनेट पे है, सबने एक बार तो मतलब मिनिमम सबने करना ही चाहिए, बट एक बार मिनिमम सबने करना ही चाहिए। बाकी ये तो बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये है, ठीक है। और बहुत दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, तो मुझे था कि मैं किस बारे में बात करूँ एक्चुअली। फिर से लाइक मैंने अभी तो ठीक है, जो मेन टॉपिक था वो हो गया है, तो अभी मैं 4-5 मिनट जो मेरे जी में आए, जो मेरे मन में आए, मैं बोलूँगी। थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे मुंह पे ऐसे देखो वेट गेन सा दिख रहा है। थोड़े दिनों से बहुत बाहर का खाने का हो रहा है, बट अभी फिर से लाइक रूटीन में आ गई हूँ। और मतलब थोड़े दिन से मुझे सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। देखते देखते 9 दिन निकल गए, मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। तो मेरे को आज तो एकदम हो गया। अभी सुबह में मैं मोस्टली रात को रिकॉर्ड करती हूँ, आज मैं सुबह में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी 2 घंटे बाद मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, तो मैं एकदम सुबह सुबह में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट सही है यार। ये सबसे यूट्यूब तो भाई मेरी लाइफ का एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे अभी सच में ऐसे फील हो रहा है कि यार काश मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया होता, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लाइफ का एक उसूल है, हैव नो रिग्रेट्स, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी। खाली तो बैठी ही नहीं हूँ, ठीक है। कोई टाइम पे कुछ ना कुछ चलते ही रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना हो सके आपको थोड़ा खुद को पुश करते रहना है, सबसे बेस्ट। और लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है मेरी लाइफ में, ये बहुत, एक तरफ से ये देखा जाए तो मतलब मैं इस टाइम को बहुत अच्छे मतलब बहुत ऐसे ही देखती हूँ कि मुझे पता है कि यही टाइम मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। आगे और बेस्टेस्ट अच्छा ही होगा, बट ये जो टाइम है ना, यही मतलब कैसे हम बोलते हैं कि यही टाइम है जो शेप कर रहा है मेरे लाइफ को एक डायरेक्शन दे रहा है। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। हाँ, बहुत कभी कभी एकदम ऐसे हो जाता है कि भाई एकदम ये क्या हो रहा है, बट आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, वो मैं ऐसे खुद से बात करती हूँ एक्चुअली। मैं खुद को बोलते रहती हूँ, ठीक है। तो मतलब कोई भी ऐसे कोई भी वीडियो उठा लो, कहीं मैंने ऐसे कुछ भी बोला है, तो मैं अपने आप से बात कर रही रहती हूँ। और अगर वो किसी और को भी हेल्प करता है तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो वही है। और हाँ, तो मैंने फिर से अपना जो है लाइक मैं जो कर रही थी वो मैंने अभी थोड़ा सा साइड में रख के, ये आज पूरा टेढ़ा ही वीडियो है क्योंकि ये सीधा रह नहीं रहा। तो मैं जो अपना कर रही थी तो वो उसको मैंने थोड़ा सा साइड पे रखा है, पॉज पे रखा है, साइड पे नहीं रखा, पॉज पे रखा है। और अभी जो मैं अपना जो फैमिली बिजनेस है उसी को फ़िलहाल कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं उसी पे अपना फोकस लगा रही हूँ। साथ में जो वर्कआउट है, कैलिस्थेनिक्स वगैरह चालू है। हाँ, कल फर्स्ट डे ही था, ऑफिस फिर से जा रही हूँ। वैसे तो ज्वाइन कर लिया, बट 2 महीने से हो गया है ज्वाइन, पर घर से ही करी थी। पर अभी ऑफिस भी जाना कल से ही स्टार्ट कर दिया है। अभी आज सेकंड डे है। देखते हैं, सब बढ़िया ही होगा, क्या ही हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे बस अभी खाने पे फिर से फोकस ला देना है, क्योंकि एकदम से वेट ऐसे लाइक दिखने लग रहा है। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग को आप लोग को दिख रहा होगा या नहीं, पर मुझे तो दिख रहा है। आईब्रो करा दिया, एकदम मस्त हो गया। आईब्रो मैं सोच रही थी कि थोड़ा और पतला होना चाहिए, बट
जो मेरे दीदी हैं बहुत मुश्किल से मिले, अभी एक दीदी अच्छे जो अच्छे से आईब्रो बनाते हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं थिक है रहने दो, अच्छा लग रहा है। फिर अगर और थोड़ा सा पतला किया फिर और पतला 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 होते जाता है, इससे अच्छा है कि थिक है बेटर है। बोला ठीक है जैसे आप बोलो, क्योंकि 2-3 साल से आई थिंक 2-3 नहीं 4-5 साल से मैं मतलब परेशान हूँ, कोई अच्छा आईब्रो वाला इंसान ही नहीं मिल रहा था। बीच में तो मैं खुद का आईब्रो कर लेती थी, पर बहुत बेसिक, जैसे यहाँ का कर दिया, यहाँ का कर दिया, यहाँ का, पर शेप नहीं दे पाती थी क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो वही है ये। हाँ, कोविड में तो मैंने अपना खुद का बाल भी काट लिया था क्योंकि सब कुछ बंद था, और आईब्रो तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कहीं इसमें कुछ मेकअप वगैरह यूज़ नहीं करती, तो आईब्रो तो करना ही पड़ेगा ना। आईब्रो कर दिया मतलब मेकअप हो गया, ऐसा है मेरा। शिट, मुझे दिख रहा है यार थोड़ा सा ऐसे लाइक फैट वैट, बट हाँ वैसे लाइक थोड़ा वेइंग स्केल पे भी दिख रहा है 2-3 किलो बढ़ा है, बट वो आई थिंक सब मिक्स है। थोड़ा सा बाहर का खाया, वो फिर कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, तो आई थिंक वो भी लाइक बॉडी में वाटर रिटेंशन थोड़ा बहुत होता है मसल रिपेयर के लिए, तो वो भी हो सकता है। फिर 2-3 चीज़ें मिक्स से लाइक हो सकती है, बट कोई बात नहीं, अभी फिर से रूटीन स्टार्ट हो रहा है तो ऑल गुड। मुझे थोड़ा सा ऐसे फ़ील हो रहा था कि अब अगर मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा ये जो रूटीन है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ मेरी सारी चीज़ें करने के लिए, जैसे चैंटिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, वर्कआउट हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ करने के लिए मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। मतलब मुझे 6 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, 6-6:15 तक उठती हूँ, पर उठ के मैं तुरंत ऐसे नहीं कि स्टार्ट, नहीं, मुझे 20 मिनट ऐसे मैं ऐसे कुछ नहीं करती, बस ऐसे उठ के ऐसे बोलते ना वो, उठने के बाद भी उठने के लिए टाइम देना पड़ता है, फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। फिर बट मैं सच में अभी सोच रही हूँ कि रात को मैं अगर योग निद्रा लाइक सोने से पहले ही योग निद्रा करके सोने जाऊँ तो आई थिंक मुझे सुबह इतना जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट 6:30 उठ सकती हूँ। मैं 2-3 चीज़ें ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वही है कि अगर मैं इतना जल्दी उठ रही हूँ और फिर बाद में वर्कआउट भी कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि ऑफिस में दोपहर में बीच में ही मतलब खाने के बाद एकदम मुझे ऐसे हो जाएगी और अब तो मुझे सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अभी देखते, अभी फर्स्ट एक ही दिन हुआ है, तो अभी मैं पहले मैं ऑब्ज़र्व करूँगी कि मेरा बॉडी कब थक रहा है, कब कैसे क्या मुझे मैनेज करना है, मुझे वो देखना पड़ेगा, और फिर देखेंगे। काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि फैमिली से इतना सपोर्ट है कि मैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकती हूँ, काफ़ी ग्रेटफुल। और बस यही है, 13 मिनट का वीडियो तो बन गया है, और तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। मैं फ़िलहाल राधा कृपा कटाक्ष सुन रही हूँ, क्या ही मस्त। और वही, अभी मेरे पास कुछ कितने मेरे पास अभी भी 1 hour 45 minutes है, तो मुझे मेरे अफर्मेशंस लिखने हैं। मैं रोज़ अफर्मेशंस भी लिखती हूँ। अफर्मेशंस का जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अफर्मेशंस को हल्के में मत लेना गाइस, ये चीज़ ऐसी है ना, आपका माइंड अगर बहुत बोलते ना ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, या बोलते ना अगर नेगेटिव थॉट्स में जा रहा है, इसका इतना सिंपल सोल्यूशन है ना, अफर्मेशंस। और ऐसे अफर्मेशन नहीं कि आई एम सुपरमैन, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस इधर, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से सोच के आप जो फील करते हो ना, अगर आप उसको खुद कैसे काउंटर करोगे, वैसे आप सोच के अगर 2 पेज के अफर्मेशन रोज़ लिखोगे, 2 पेज लिखने में कितना मिनट जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट, वो करने से मुझे जो फ़र्क दिख रहा है, शिट क्रेज़ी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट 2 वीक्स में अगर एक दिन भी स्किप हो रहा था ना, तो जो मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा था ना, वो एक दिन तो ऐसा हो गया था कि ऐसे मतलब बहुत अजीब, क्योंकि माइंड रेजिस्ट करता है ना ये सारी चीज़ें,
मतलब माइंड का क्या है, जो हैबिट्स आप बनाते हो उसको वही फॉलो करना है। तो ये प्रॉब्लमेटिक कब बनता है, जब आपकी हैबिट्स अनकॉन्शियसली बनती है। जैसे अगर मैं कुछ भी खा रही हूँ, मैं कभी भी सो रही हूँ, तो ये भी अगर मैं कर रही हूँ तो ये भी मेरी हैबिट्स बनेंगी। तो अब अगर मैं अचानक से ट्राई करूँगी कि ओके मैं अब टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे खाऊंगी, टाइम पे सब करूँगी, तो वो माइंड रेजिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम, ये एक ब्रेन एक सिस्टम है ना, तो उसमें कुछ भी ऐसे होगा तो रेजिस्ट तो करेगा ना। पर वहीं पे अगर अच्छी हैबिट्स बना ली तो वही माइंड आपको सपोर्ट भी करेगा वो अच्छी हैबिट्स को कंटिन्यू करने में, जैसे कि अगर आप सो जाते हो टाइम से, खा लेते हो टाइम से, तो भूख भी आपको उसी टाइम पे लगेगी, या आपको उसी टाइम पे नींद आने लगेगी, जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हैं। बट वही है कि अच्छी हैबिट्स, कॉन्शियसली आपको अच्छी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि अभी बहुत लोगों का शेड्यूल एकदम ही हेक्टिक होता है। तो जैसे अभी मेरा एक लॉन्ग टर्म, अभी के लिए नहीं बट एक लॉन्ग टर्म गोल ये भी है कि मैं अपना स्लीप टाइम जो है वो कैसे कम कर सकूं, ताकि मैं अपने दिन का मोस्ट ऑफ द यूज़ निकाल सकूं। क्योंकि अब ये चीज़ अभी मॉडर्न स्टडीज़ तो ये बोलती है कि 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर अपने इसमें जो अपने योगिक संत जो है, ठीक है, तो वो लोग ने अपने स्लीप पर भी कॉन्कर किया है, स्लीप को भी कॉन्कर किया है। वो लोग ने अपनी नींद पर मतलब कंट्रोल पाया है कि वो लोग इतना इतना सोकर। और अभी के टाइम पे भी मैंने बहुत जन के मुंह से सुना है कि वो लोग बस 2 या 4 घंटा ही सोते हैं, जैसे कि सद्गुरु जी, और जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। और हाँ, इन दोनों जन के मुंह से मैंने सुना है कि ये लोग 3 से 4 घंटा ही सोते हैं। तो मतलब ये डायरेक्टली तो ऐसे मुझे नहीं पता कि पॉसिबल है या नहीं है, बट आज ये योग निद्रा करने से मुझे ये याद है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म में मैं चाहती हूँ कि मैं भी रखूँ। मोदी जी का भी तो मैंने सुना है कि 2-3 घंटे ही सोते हैं। और ऑब्वियसली जिस हिसाब का लाइफस्टाइल है तो इतना ही सोना अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग। मतलब इमेजिन अगर इतना हेक्टिक क्रेज़ी शेड्यूल है और आप 8 घंटे सोए हो, क्या पता कैसे ही मैनेज होगा वो सारा फिर। तो मुझे भी ऐसा चाहिए कि मैं भी मतलब इतना ही सोऊं, ताकि मैं अपने लाइफ से मोस्ट आई कैन टेक आउट ऑफ माई लाइफ, आई कैन एक्सपीरियंस इट द मोस्ट। ऐसा कि 8-8 घंटा अगर सोने में ही निकल गया तो क्या। बट इसको हम लॉन्ग टर्म गोल में रखेंगे। पहले तो मुझे देखना है कि ऑफिस का 7-8 घंटे के बाद मेरा बॉडी वर्कआउट और सब चीज़ को कैसे अडेप्ट कर रहा है। पहले तो मुझे मेरा स्ट्रेस लेवल्स को एकदम कंट्रोल में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियोमा का सबसे बोलते ना फ्यूल जो है वो स्ट्रेस ही है। तो मुझे ये सब चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं कुछ भी हो जाए मेरा स्ट्रेस एकदम रिलैक्स्ड रहे। मैं सोच रही हूँ कि योग निद्रा को अपने डेली लाइफ में उतार दूँ, मतलब बढ़िया हो जाएगा अगर इतना मैं रिलैक्स्ड फील कर पाऊँ रोज़। क्या ही मज़े। मतलब अभी ये सारी प्रैक्टिसेस जो है, चैंटिंग, मेडिटेशन, एफर्मेशंस, यही चीज़ है जो अब तक मुझे मतलब संभाल के रख रही है। मतलब मुझे कभी कभी होता है फील एग्जॉस्टेड, बट कभी ऐसे एकदम मेजर ऐसा नहीं हो रहा है। तो कभी कभी होता ऐसा, अगर हुआ भी कि चिड़चिड़ापन वो हो रहा है, क्योंकि वो अगेन वो हार्मोनल जो है ये उस वजह से। बट अभी मतलब काफ़ी मैनेजेबल हो गया टचवुड। और मैनेजेबल तो हो ही गया है, प्लस मतलब जो मेरे इमोशंस है वो भी मतलब काफ़ी हद तक ऐसे कंट्रोल मतलब एकदम ऐसे है कि मतलब कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे ऐसे नहीं है कि फट से वो स्नैप हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, नहीं। तो ओवरऑल काफ़ी सही है। और
अगर कोई इतने एंड तक देख रहा है तो इतना तो है कि मेरे वीडियोस से मेरा हमेशा एक मेन फोकस यही होता है कि कोई भी अगर मेरा वीडियोस देख रहा है तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिले, हमेशा। ठीक है, क्योंकि आप अपना टाइम इधर दे रहे हो, तो आई विश कि कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ज़रूर मिले। और वही है, हैव अ ग्रेट 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 वीक गाइस, हैव फन, enjoy, work hard, enjoy harder, and just life is great, future is bright.